हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल विंग लर्नर में। आज 31 मार्च है और आज मैं आप लोगों के समझ लेके आया हूं 31 मार्च के। तो आज के करंट के प्रश्न तो नहीं है, बट जनवरी के पूरी जनवरी के जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं आपकी जनवरी में हुई थी उन सभी को लेके हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समझ लेके आया हूं। और टोटल प्रश्न हैं जो आपके वो 100 प्रश्न हैं। तो इनको एक एक प्रश्नों को बाकायदा देखेंगे और ये मैं ये आशा करता हूं कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ये। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखता हूं मैं। कृपया वीडियो को देखने से पहले लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। जनवरी की पूरी घटना चक्र का वर्णन इस वीडियो में किया गया है, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है आपका CEPI केंद्रीय कृत नेटवर्क लैब का उद्घाटन फरीदाबाद में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया। मिनिस्टर ऑफ साइंस। तो CEPI केंद्रीकृत नेटवर्क लैब का जो उद्घाटन है वो फरीदाबाद में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन है, इन्हीं के द्वारा किया गया। चलिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया की अगर हम फाउंडेड देखें, स्थापना देखें, तो मई 1971 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। और हेड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो आपका न्यू दिल्ली में है। और मिनिस्टर कौन है, मैंने अभी भी बताया, मिनिस्टर इसके हर्षवर्धन जी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? अच्छा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? YS चौधरी। कौन है? YS चौधरी है, ध्यान रखना। अब करते हैं बर्ड फ्लू की बात। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू आपने देखा होगा कि बर्ड फ्लू बहुत ज्यादा फैल रहा था, अभी चिड़ियों की मौत हो रही थी। तो इसका वायरस कौन सा है? तो इसमें H5N1 वायरस है। प्रथम कहां पर पाया गया था? चाइनीज गीज वर्ड में पाया गया था 1996 में। भारत महाराष्ट्र के नदुरबार में 2006 में पाया गया। यह पक्षियों से मनुष्य में भी हो सकता है, लेकिन अगर मांस अंडा 70 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं पका हो तो। चलिए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है आपका कमल हसन की पार्टी मक्कल नीड मैम ने गृहिणियों को वेतन देने का वादा किया था। NSO सर्वेक्षण पुरुषों ने 1.5 घंटे तक अवैतनिक घरेलू काम बिताए, जबकि महिलाएं 5 बजे प्रतिदिन के हिसाब से। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आपका प्रधानमंत्री ने नेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR द्वारा आयोजित नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 में नेशनल एटॉमिक स्केल का उद्घाटन किया। किसने किया? प्रधानमंत्री ने नेशनल काउंसिल यानी कि CSIR के द्वारा आयोजित नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 नेशनल एटॉमिक स्केल का उद्घाटन किया। बात करते हैं CSIR की। तो CSIR क्या है? ये CSIR का फुल फॉर्म हमने आपको बताया कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ये होता है, इसको CSIR बोलते हैं। फाउंडेड, इसकी स्थापना कब होती है CSIR की? 26 सितंबर 1942 ईस्वी को स्थापना होती है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। हेड कौन है इसके? शेखर शिमंडे। कौन है? शेखर शिमंडे इसके हेड हैं CSIR के। चलिए पांचवा फैक्ट देखते हैं। ICAR की पहल मेरा गांव मेरा गौरव के तहत गोवा के इब्रमपुर, बेलिंग और पारा गांवों में हाल ही में सफाई अभियान चलाया गया। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां फैक्ट है आपका जम्मू और कश्मीर के लिए नई औद्योगिक विकास योजना जम्मू कश्मीर IDS 2021 को मंजूरी दी। यह जम्मू कश्मीर के UT में उद्योगों के विकास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। प्रीति पंत को NFHS 5 के प्रतिकूल परिणामों की जांच के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित पैनल का प्रमुख बनाया गया। किसको बनाया गया? प्रीति पंत को। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फाउंडेड 1976 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कौन थे? हर्षवर्धन थे। आठवां फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। आठवां फैक्ट है आपका दूरसंचार विभाग DOT ने बुधवार 6 जनवरी को कहा कि 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में मार्च से शुरू होगी। नौवें फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न फैक्ट है आपका हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कौन सा मिशन शुरुआत किया था? तो ध्यान रखना, किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की हुई थी। चलिए दोस्तों, CM ऑफ यूपी की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ यूपी के CM है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और अदर एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखेंगे। मिशन शक्ति की बात करें तो ये योगी आदित्यनाथ जी का है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना भी आपके उत्तर प्रदेश की है। कन्या सुमंगल योजना भी उत्तर प्रदेश का है। बरसात योजना जो थी वो भी आपके उत्तर प्रदेश से है। चलिए ये सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं थी आपकी। अगला
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड सूत्र वेद नंची सूत्र एक अनुभव, ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी हुई है? तो ध्यान रखना डॉक्टर रूपाचारी के द्वारा, डॉक्टर रूपाचारी के द्वारा। 11वां फैक्ट देखेंगे, 7 जनवरी 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री ने दुनिया के पहले डबल स्टैक लॉन्ग हेल 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन की नई अटेली से नई किशनगढ़ से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 12वां फैक्ट, हेमा कोहली ने तेलंगाना राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। हेमा कोहली देश के 25 हाईकोर्ट में से वर्तमान में एक अकेली महिला मुख्य न्यायाधीश है। सीएम ऑफ तेलंगाना की अगर हम बात करें तो सीएम ऑफ तेलंगाना हैं आपके के चंद्रशेखर राव, आपके सीएम ऑफ तेलंगाना है, मुख्यमंत्री। और राज्यपाल की अगर हम बात करें तो तमिल सुंदरराजन है, ये तमिल साई बोल सकते हैं हम इनको। फर्स्ट वुमेन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना है, फर्स्ट वुमेन है, ध्यान रखना, फर्स्ट वुमेन तेलंगाना साई, तमिल साई सुंदरराजन होते हैं। और सीएम की अगर हम बात करें तो सीएम के चंद्रशेखर राव हैं आपके। 13वें फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। 13वां फैक्ट आपका ये रहा, भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विश्व बैंक ने कोलकाता पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए $105 मिलियन की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए। 14वां फैक्ट, जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग जिला कठुआ को जिला डोडा से जोड़ेगी और बशोहली बानी से चटरगला के रास्ते भद्रवाह और डोडा को छूने के लिए एक नए राजमार्ग को जोड़ेगी। 15वां फैक्ट है आपका, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट महसूस की। और ये गिरावट कितनी महसूस की? 9.6% की गिरावट का अनुमान लगाया हुआ है। किसने लगाया? विश्व बैंक ने। चलिए बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी और अध्यक्ष सभी लोग जानते हैं, प्रेसिडेंट इसके डेविड माल्पास है। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है आपका, वियतनाम ने दशकों से पहली बार भारत से चावल खरीदना शुरू किया। किसने? वियतनाम ने, क्योंकि स्थानीय घरेलू आपूर्ति के बीच उसकी स्थानीय कीमतें 9 साल में सबसे ज्यादा हो गई। 17वां फैक्ट देखेंगे, हाल ही में डीआरडीओ ने मेट्रो रेल नेटवर्क में उन्नत बायोडाइजेस्टर MK2 प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र एक मिनट दोस्तों, महाराष्ट्र रेल कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। तो डीआरडीओ की यहाँ पर बात कर लेते हैं। डीआरडीओ को फुल फॉर्म आपको गाइस पता होगा कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ना पता हो तो याद करें। स्थापना भारत की आन बान शान है। स्थापना इसकी 1958 ईस्वी में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और अध्यक्ष इसके जी सतीश रेड्डी है। बढ़ते हैं 18वें फैक्ट की और 18वां फैक्ट है आपका, पीएम नरेंद्र मोदी ने गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। मंगलुरु या मंगलोर कर्नाटक का एक अरब सागर बंदरगाह है। यह कांस्य मंजुनाथ मंदिर कांस्य की स्थिति के लिए जाना जाता है। किसके लिए? यह कांस्य मंजुनाथ मंदिर कांस्य की स्थिति के लिए जाना जाता है। कोच्चि केरल में है, चेरई बीच। 19वां फैक्ट देखेंगे गाइस, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। और कौन सी जयंती मनाई गई? 125वीं जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री ने इस अवसर को मनाने के लिए 85 मेंबर समिति का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें, सन 1938 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात हम करें, ये आपका कोलकाता में है। और इनकी बुक, चलिए 20वां फैक्ट देखते हैं। 20वां फैक्ट है आपका, बुक भारत का 71वां साल का टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में जीत की यात्रा। लेखक कौन है इसके? लेखक है इसके R कौशिक। लेखक इसके कौन है? R कौशिक। क्या बुक थी? भारत का 71 साल का टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में जीत की यात्रा, R कौशिक। 21वें फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। 21वां फैक्ट आपका है, कृषि संजीवनी वैन कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई। कर्नाटक के VS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर की बात की जाए तो वाजूभाई वाला आपके गवर्नर है। कभी मध्ययुगीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कर्नाटक हम्पी में हिंदू मंदिरों, हाथी अस्तबल और एक पत्थर रंग के खंडर होते थे। 22 फैक्ट की ओर बढ़ेंगे। 22वां फैक्ट है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सहायता के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए नीदरलैंड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं, नीदरलैंड के साथ समझौता किया। मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो सब लोग जानते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और अन्य परीक्षा संबंधित जानकारी यहाँ पर नोट देखेंगे। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश का है। रेल आगरा मेट्रो रेल परियोजना उत्तर प्रदेश की। कन्या सुमंगल योजना उत्तर प्रदेश की। बरसात योजना भी आपकी उत्तर प्रदेश की है। ये सभी महत्वपूर्ण योजनाएं उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं आपकी। चलिए
रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश का आएगा। इस रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश का है। लखनऊ यूनिवर्सिटी एलयू ने कर्मयोगी योजना शुरू की है। किसने की? लखनऊ यूनिवर्सिटी ने, जो छात्रों को कैंपस में अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए अंशकालिक नौकरियां प्रदान करती है। यूपी के लोक नृत्य देखेंगे, एक आपका ख्याल है, दूसरा आपका रसलिया और नौटंकी, कथक, ये आपके सारे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य थे। 24वें फैक्ट की ओर बढ़ेंगे। 24वां फैक्ट है आपका, पाकिस्तान की सेना ने फतह एक रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। पाकिस्तान की सेना ने फतह एक। पाकिस्तान के पास दुनिया के कुछ प्रसिद्ध पोलो मैच हैं जो शांडूर में होते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पोलो मैदान है। लेकिन पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी है। 25वें प्रश्न, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक रिपोर्ट जारी की। एक्शन एजेंडा को AIFAC द्वारा तैयार किए गए एक आत्मनिर्भर भारत के लिए है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भारत की प्रमुखता है। फाउंडेड कौन थे? मई 1971 में इसकी स्थापना होती है और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मंत्री हर्षवर्धन है और राज्य मंत्री आपके YS चौधरी हैं। चलिए दोस्तों, कृपया अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया वीडियो को देखने से पहले लाइक अवश्य कर दें। 26वां प्रश्न आपका है, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति फॉस्टिन ए तोंडेरा ने पुनर्मिलन जीता। राजधानी इसकी बंगी है। यह उत्तर में चाड, उत्तर पूर्व में सूडान, दक्षिण में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण पश्चिम में कांगो गणराज्य और पश्चिम में कैमरून से घिरा हुआ है। दुनिया के नक्शे का उपयोग और देश को समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आयुर्वेद की वैश्विक चर्चा और विकास के उद्देश्य से चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो आयुर्वेद की वैश्विक चर्चा और विकास के साथ उद्देश्य से चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आपका केरल में आयोजित किया जाएगा। सीएम ऑफ केरला के पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान ये यहाँ के राज्यपाल हैं। शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 दिवसीय वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड सम्मेलन DU-EDCON 2020 का उद्घाटन किया। इसकी दोस्तों थीम देखेंगे, ग्लोबल पीस को पुनर्स्थापित करने के लिए, युवाओं को बदलने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना इसकी थीम है। चलिए बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO जिनेवा ने पटना मौसम विज्ञान विद्याशाली को शताब्दी अवलोकन स्टेशन का दर्जा दिया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने किसको? जिनेवा ने पटना मौसम विज्ञान वेधशाला को शताब्दी अवलोकन स्टेशन का हाल ही में दर्जा दिया। 30वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 30वां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके मनोज सिन्हा है, काफी बार बताया। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो के मोबाइल एप्लीकेशन सतरत नागरिक और विभागीय सत्कर्ता अधिकारी पोर्टल लॉन्च किया मनोज सिन्हा ने। 31वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 31वां प्रश्न है आपका, भारत और फ्रांस रणनीतिक वार्ता 2021 में हुई। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में आयोजित की गई। अध्यक्षता इंडियन डेलीगेशन साइड से अजीत डोभाल ने की है और फ्रांस के राष्ट्रपति सबको पता है इमैनुअल मैक्रोन। 32वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय अमेरिकी उपन्यासकार वेद मेहता वाराखंड की आत्मकथा महाद्वीपों के निर्वासन के लिए जाने जाते थे, उनका निधन हो गया। 33वें प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना के बंधन बैंक, मैंने बंधन बैंक के बारे में बताया हुआ था क्लास में। भारतीय सेना ने बंधन बैंक सौर वेतन खाते के लिए बंधन बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। MOU पर भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रविन खोसला DG और बंधन बैंक के चेयरमैन कौन है? ध्यान रखना, बंधन बैंक के चेयरमैन आपके चंद्रशेखर घोष हैं। MD और CEO ने भी हस्ताक्षर किए हुए हैं। बंधन बैंक की CEO अगर देखें तो चंद्रशेखर घोष इसके CEO हैं। हेडक्वार्टर कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इंडिया। फाउंडर स्थापना कब हुई बंधन बैंक की? ये बंधन बैंक की स्थापना आपकी 23 अगस्त 2015 को हुई थी। सेना के लिए है, सेना को लाभ देगी अगर एक्सीडेंट किसी की भी आर्मी के मैन का हो जाता है तो। 34 34वें प्रश्न की ओर देखेंगे। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव जो बिडेन ने भारतीय अमेरिकी सुमेना गुहा को दक्षिण एशिया के लिए वरिष्ठ निदेशक और तरुण छाबड़ा को प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वरिष्ठ निदेशक नामित किया। अमेरिकी सुमेना गुहा को और दक्षिण एशिया के लिए तरुण छाबड़ा को। 35वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमेजन के CEO जेफ बेजोस है। 2020 का सबसे बड़ा धर्मार्थ दान किया उन्होंने बेजोस अर्थ फंड को लॉन्च करने के लिए $10 बिलियन का दान दिया। भारत सरकार ने
लोहित जिले अरुणाचल प्रदेश में विकासशील परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा के लिए INR 37.8 करोड़ मंजूर किए हैं। 37वां, NSO ने 2020-21 में भारत की जीडीपी NSO ने 2020-21 में भारत की जीडीपी को 7.7 से कम करने का अनुमान लगाया। भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, जिसे हम शॉर्ट में NSC बोलते हैं, एक स्वायत्त निकाय है जिसका गठन रंगराजन आयोग की सिफारिश के तहत जून 2005 में हुआ था। तो देखना इसका गाइस ध्यान देने योग्य चीज है कि NSC जो भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है, इसका गठन किसकी आयोग की सिफारिश से हुआ? तो रंगराजन आयोग समिति थी, जून 2005 में हुआ। चलिए बढ़ते हैं। इसकी अगर हम बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? फॉर्म जुलाई 12, 2006। और हेडक्वार्टर देखें अगर हम, तो इसका न्यू दिल्ली में है। 38वें पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मणिपुर की राज्यपाल कौन है? डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने राजभवन इम्फाल मणिपुर के दरबार हॉल में एक वर्चुअल मोड के माध्यम से मेकिंग ऑफ द जनरल ए हिमालयन इको नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। मणिपुर की राज्यपाल ने किया, डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने किया, राजभवन में किया, इम्फाल मणिपुर के दरबार हॉल में किया। मेकिंग ऑफ द जनरल ए हिमालयन इको नामक पुस्तक थी। इस पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह हैं। पीएम केयर फंड्स ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में 162 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की स्थापना के लिए 201.58 करोड़ रुपए का आवंटन किया। पीएम की अगर हम बात करें, पीएम केयर्स फंड इंपॉर्टेंट प्रश्न है पेपर की दृष्टि से। पीएम केयर्स फंड की स्थापना कब होती है दोस्तों? तो ध्यान रखना, पीएम केयर्स फंड की जो स्थापना थी वो 28 मार्च 2020 को होती है। ये कब क्यों की गई थी? कोविड-19 के दौरान की गई, कि कोविड-19 के खिलाफ जो देश के जो व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं, वो अगर चाहें तो अपने देश की सेवा कर सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं। आपके पास पैसा है तो दूसरों के वो काम आ सकता है। चेयरपर्सन इसके कौन है? चेयरपर्सन इसके अध्यक्ष इसके खुद नरेंद्र मोदी थे, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। 40वें पृष्ठ की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में सोमा मंडल, अभी बताया हुआ था मैंने कल की क्लास में कि सोमा मंडल आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी है हाल ही में। तो अभी पूरा क्लास आ गया ये चलो ठीक है, ओके 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 गाइस। हाल ही में शोभा मंडल ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और सेल की पहली महिला चेयरपर्सन बनी, पहली महिला है ये। 41वें पृष्ठ की ओर बढ़ेंगे। 41वां फैक्ट है दोस्तों आपका, अलेक्जेंडर एलिस को भारत के नए ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। वह सर फिलिप बार्टन का स्थान लेंगे। अलेक्जेंडर एलिस को भारत में नए ब्रिटिश उच्चायुक्त हैं। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत ने अंटार्कटिका 40 ISEA के आर्मगांव पोर्ट गोवा से 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान को हरी झंडी दिखाई। 43वां प्रश्न, अभिषेक यादव को AIFF के प्रथम उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। अभिषेक यादव को, तो AIFF का फुल फॉर्म देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। प्रेसिडेंट कौन है इनके? प्रफुल्ल पटेल इसके ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं। AIFF की जो स्थापना होती है वो 23 जून 1937 को हुई थी और एफिलिएशन 1948 का है और AFC एफिलिएशन 1954 का है और हेडक्वार्टर्स जो है इसका वो आपका द्वारका में है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 44वें पृष्ठ की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार यूपी के मुख्यमंत्री CM जो योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किसान कल्याण के लिए और उनकी आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन नाम से 3 सप्ताह का एक अभियान शुरू किया। 45वें पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। भारत में विश्व की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर ओंकेश्वर बांध पर होने जा रहा। अच्छा प्रश्न है। भारत में विश्व की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर हो रहा, ओंकेश्वर बांध पर। तो ध्यान रखना दोस्तों। 6वें पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। ओंकारेश्वर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है जो खंडवा जिले में मध्य प्रदेश भारत में मदांता के ठीक ऊपर है। ओंकारेश्वर बांध, फिर से बोल रहा हूं मैं, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है जो खंडवा जिले मध्य प्रदेश भारत में मदांता के ठीक ऊपर है। जे वेंकटरमू को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर हम फाउंडेड की बात करें तो ये फाउंडेड 1 सितंबर 2018 को फाउंडेड थी। हेडक्वार्टर इसकी बात करें तो हेडक्वार्टर इसका आपका नई दिल्ली में है। 47वें पृष्ठ की ओर बढ़ेंगे। उत्तराखंड मध्य प्रदेश सरकार के साथ आगामी बाघ सफारी परियोजना के लिए नैनीताल के सीतावानी चिल्ड्रन रिजर्व में सफेद बाघों को लाने के लिए बातचीत हो रही है।
48वां प्रश्न, विश्व बैंक ने कोलकाता पश्चिम बंगाल में जलमार्ग में सुधार के लिए भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ USD 105 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। वर्ल्ड बैंक की बात करें, बताया था कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना फाउंडेड आपकी 1944 में थी। प्रेसिडेंट इसके डेविड माल्पास है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट। बढ़ते हैं दोस्तों 49वें प्रश्न की ओर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम शॉर्ट में UGC बोलते हैं, विश्वविद्यालय कॉलेजों को 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के लिए कहा है। स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को मनाई जाती है। इसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पंजाब सरकार ने पड़ोसी राज्यों में पक्षियों की मौत के मद्देनजर पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया था जनवरी में पंजाब सरकार ने। जो अभी वायरस मैंने बताया, बर्ड फ्लू H5N1 वायरस होता है इसमें। अर्धशतक पूरा हुआ दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं पंजाब की ओर। पंजाब हार्ट ऑफ इंडिया सिख कम्युनिटी, CM कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर BP सिंह वेडनोर, मेजर स्टील मैन्युफैक्चर, ए मेजर प्रोडक्ट और एसेंशियल क्रॉप्स, द फर्स्ट टू होस्ट प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी ये जानी जाती है। तो याद रखना है दोस्तों, सिख कम्युनिटी के लिए जाना जाता है और इसके CM है अब अमरिंदर सिंह हैं, आपके गवर्नर BP सिंह जी हैं। मेजर स्टील मैन्युफैक्चर के लिए जाना जाता है, ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एसेंशियल क्रॉप्स के लिए जाना जाता है, और द फर्स्ट ऑफ द होस्ट प्रेसिडेंट रूल। 51 में देखेंगे 91वां प्रश्न आपका। मणिपुर राज्य ने एम पेंशन मणिपुर ऐप लॉन्च किया। एम पेंशन एक वेब ऐप है और पेंशनरों को फीडबैक भेजने और ऑनलाइन पूछताछ करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। यह पेंशनरों की प्रस्तुत तस्वीरों की स्थिति और उनके प्रश्नों को जवाब भी सूचित करता है। चलिए मणिपुर की अगर हम बात करें, CM कौन है इसके? नोंगथोबम वीरेंद्र सिंह इसके CM हैं। गवर्नर नजमा हेपतुल्ला, मैंने बताया था। मणिपुर की जो विश्वभूषण, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की अगर हम बात करें तो विश्वभूषण है, और तेलंगाना की बात करें तो तमिलसाई है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 52वां, मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में टफ्टूस यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल द्वारा विकसित डिजिटल एवोल्यूशन स्कोरबोर्ड 2020 के तीसरे संस्करण को जारी किया गया, जिसने भारत में 4वें स्थान पर रहा। स्कोरबोर्ड में सबसे ऊपर कौन रहा था? चीन रहा था। अगला प्रश्न, कोल क्षेत्र के लिए अमित शाह ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू किया। अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ कोल, यूनियन मिनिस्टर इसके प्रहलाद जोशी हैं और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में उपस्थित है। बढ़ते हैं 54वें प्रश्न की ओर। मणिपुर के सेनापति में आयोजित चेरी ब्लॉसम माऊ फेस्टिवल वस्तुतः उद्घाटन CM N बीरेंद्र सिंह ने किया। लोकटक झील कहाँ आपकी? मणिपुर में है, और गवर्नर ऑफ मणिपुर आपकी नजमा हेपतुल्ला है। 55वां प्रश्न, दिग्गज पत्रकार तुर्लापति कुटुंबा राव का हाल ही में निधन हुआ। केरल ने भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सेवा शुरू करने की घोषणा की है। रोरो, केरला, पेरियार रिवर केरला में है, चेरई बीच भी आपका केरला में है, और वालमकाली बोट रेसिन भी आपकी केरल में है। अगले प्रश्न की ओर देखें। अगला प्रश्न है आपका, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसके तहत तकनीकी विशेषज्ञ की स्थापना की। NFHS 5 के प्रतिकूल निष्कर्षों की जांच करने के लिए प्रीति पटेल ने इसकी अध्यक्षता की हुई है। 58वां प्रश्न, बुक मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको ऑथर इसके कौन है? LT जैन। कौन सा? हिमालय सिंह। हिमालय ही पुस्तक है तो हिमालय सिंह ने ही लिखी हुई है। सबसे पुराने जीवित ओलंपिक चैंपियन एजेंस केल्टी हाल ही में 100 वर्ष के हुए। यह जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई है। असम ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त बस सेवा प्रदान करने के लिए एक भरमान सारथी योजना शुरू की। तो भारमान सारथी योजना किसने की? असम ने की, और असम के CM कौन है आपके? सर्बानंद सोनोवाल। ये असम के CM है, सर्बानंद सोनोवाल। खासी और जयंतिया हिल्स एक पहाड़ी क्षेत्र जो मुख्य रूप से असम और मेघालय का हिस्सा है। खासी और जयंतिया हिल्स एक पहाड़ी क्षेत्र जो मुख्य रूप से असम और मेघालय का हिस्सा था। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती का जन्मदिन 80 के दशक के मध्य से राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज दुनिया का हर 5वां युवा भारतीय है। सुविचार था उनको, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए। ये आप सभी विद्यार्थियों को अपनाना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य को जान पाएंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र जल्द ही देश भर के स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अपने संविधान को जाने नाम का एक अभियान आयोजित करेगा। कौन करेगा? केंद्र। जल्दी देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अपने संविधान को जाने नाम का एक अभियान। उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपके नवीन पटनायक ने अग्नि सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने के लिए देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया था। तो फायर पार्क का उद्घाटन भुवनेश्वर में हुआ, और किसने किया? उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी हैं।
किसके लिए किया? अग्नि सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने के लिए। अच्छा प्रश्न है, फायर पार्क। 64वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के रामगढ़ ने सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। झारखंड के रामगढ़ ने। रामगढ़ जिला भारतीय राज्य झारखंड के 24वें जिलों में से एक है। यह ब्रिटिश शासन के दौरान एक सैन्य जिला भी था, जिसे तब रामगढ़ जिले के रूप में जाना जाता था। रामगढ़ जिला को रामगढ़ जिले के रूप में जाना जाता था ब्रिटिश शासन के दौरान। अरूप कुमार गोस्वामी ने राज्यपाल वाई.एस. वासाहब हरिचंदन द्वारा आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीजे के रूप में शपथ ली। इससे पहले उन्होंने सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हुआ था। अरूप कुमार गोस्वामी ने राज्यपाल वाई.एस. वासाहब हरिचंदन द्वारा। अरूप कुमार गोस्वामी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गूगल क्लाउड ने अपने भारतीय के एमडी कारणा बाजवा को एशिया प्रशांत के लिए अपने नया नेता नियुक्त किया। तोमास कुरियन गूगल क्लाउड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो गूगल क्लाउड, हाल ही में प्रश्न मैंने बताया हुआ था, गूगल क्लाउड के सीईओ जो हैं वो तोमास कुरियन है। लॉन्च अप्रैल 2008 को हुआ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में कृषि संजीवनी वैन लॉन्च किया। तो कृषि संजीवनी की बात अगर हम करें, कृषि संजीवनी वैन, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने वी.एस. येदियुरप्पा। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के यहाँ पर सीएम देखेंगे वी.एस. येदियुरप्पा, यहाँ के कर्नाटक के सीएम हैं। गवर्नर वजुभाई वाला बताया था अभी। फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ। लैंग्वेज यहाँ की कन्नड़ा। और पोर्ट है न्यू मैंगलोर पोर्ट यहाँ पर है, मंगलोर। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में हाई स्कूल और कॉलेज की छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड सहित कई कल्याणकारी परियोजना की शुरुआत की। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हाल ही में हाई स्कूल और कॉलेज की छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड की कल्याणकारी परियोजना को लागू किया। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह हैं और गवर्नर बीपी सिंह बंडौर हैं। मेजर स्टील मैन्युफैक्चर के लिए ये जानी जाती है। 69वें प्रश्न की ओर देखेंगे। आरबीआई के पूर्व कार्यकारी निदेशक रवि नारायण मिश्रा को आरबीआई सीओएस के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। रवि नारायण मिश्रा, दोस्तों याद रखना, रवि नारायण मिश्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर्स जो है वो मुंबई में है। इस्टेब्लिश्ड 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल 1935, और अधिनियम जो था वो 1949 का था। गवर्नर इसके कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 70वें प्रश्न की ओर। सारे के सारे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरी जनवरी की करंट अफेयर्स। पंजाब नेशनल बैंक ने संस्थान के परिसर में एक नवाचार केंद्र के लिए आईआईटी कानपुर और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ गठबंधन की घोषणा की। पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 12 अप्रैल 1894 को हुई थी। दयाल सिंह मजाथिया इसके फाउंडेड है। लाला लाजपत राय। हेडक्वार्टर्स इसका न्यू दिल्ली में उपस्थित है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुजरात के सूरत में एक प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन किया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने गुजरात में एक प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन किया, गुजरात में भी, सूरत में। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रमणीकलाल रूपानी, विजय रूपानी भी बोलते हैं इनको शॉर्ट में। तो ये गुजरात के सीएम है। और आज राज्यपाल सबको पता है, राज्यपाल गुजरात के आचार्य देवव्रत है। तो यहां पर देखेंगे 72वां प्रश्न। जेप्रोव शरियर नोरगोजोविच लगभग 80% वोट हासिल करने के बाद किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। तो नारगोजोविच हैं, ये किर्गिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए। और कजाकिस्तान मध्य एशियाई देश है कजाकिस्तान। राजधानी इसकी कहाँ है? तो राजधानी याद रखना बिश्केक बताया था मैंने क्लास में, बिश्केक राजधानी इसकी है। 73वां प्रश्न देखें। केरल को इसके प्रभावी के लिए राज्य नामित एजेंसियां श्रेणी में प्रस्ताव पुरस्कार प्राप्त हुआ। 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम हुआ। केरल पेरियार नदी पर इडुक्की बांध बना हुआ है। केरल में ही पेरियार नदी पर इडुक्की बांध है और केरल में एक पंबा नदी भी उपस्थित है। पश्चिमी भूभाग में श्रुवाड़ी के नाम पर फल मक्खी का 4.1 श्रुवाड़ी नई प्रजाति एक देखी गई। अगला 74वां प्रश्न। यूफ्रेंटा श्रुवानी फलों की नई प्रजाति पश्चिमी घाट में श्रुवानी के नाम पर है, श्रुवानी के नाम पर ही है, पश्चिमी घाट का श्रुवानी। 75वां प्रश्न। औद्योगिक विवाद गुजरात संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति पद की मंजूरी मिली। गुजरात में गिरनार हिल्स है, गिरनार नदी है, भूमि आपकी महाराष्ट्र में है। गुजरात में गिरनार हिल्स, गिरनार नदी, महाराष्ट्र।